Good morning, my dear students. Welcome to Logic and Philosophy online classes. These videos I am making keeping in mind the students of our college, exclusively for the benefit of my students. I have already given you the notes of the first chapter, and some of the descriptive I have explained through audio. But let us start with video and from the beginning. And today I'll discuss the syllabus with you, and I'll also discuss the outline of the first chapter. But before starting with the syllabus, I want to tell you that सिर्फ अगर मैं इंग्लिश यूज़ करूँ तो मे बी सारे बच्चों को समझ में ना भी आ सकता है, इसीलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगी, so that we can communicate better. आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे पूछिए. आई विल गिव द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज यू हैव. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द सिलेबस. The syllabus of HS second year is divided into two groups. Just like HS first year, that is one part is logic and one part is philosophy, जैसे कि आप देख रख रहे हैं इस कॉपी में. ओके, लॉजिक पोर्शन में है फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडक्शन, जिसमें टू पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट इज द नेचर ऑफ इंडक्शन एंड सेकेंड पार्ट इज द काइंड्स ऑफ इंडक्शन. ठीक है, सेकेंड that is chapter 2 is the grounds of induction. इसमें भी two parts है, that is formal ground and material ground. फिर next है hypothesis, chapter 3. Then chapter 4 is Mill's method of experimental inquiry. So this is all about logic, जो आप लोगों को in future पढ़ना है in the future classes. नेक्स्ट इज फिलोसफी पोर्शन, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रियलिज्म, नेइव एंड साइंटिफिक रियलिज्म. सेकंड है आइडियलिज्म, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. आई थिंक यू रिमेंबर, क्योंकि क्लास 11 में भी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में, राइट. थर्ड चैप्टर इज एथिक्स एंड पुरुषार्थ, एंड फोर्थ इज रिलीजन. अगेन रिलीजन में दो पार्ट्स है, दैट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ रिलीजन एंड मॉरलिटी. ओके, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर. आप लोग बहुत अच्छी तरह से मुझे ग्रुप में कोऑपरेट कर रहे हैं, और जो भी मैं नोट्स दे रही हूँ आप लोग अच्छी तरह से लिख रहे हैं. वेरी गुड, कीप इट अप. ओके, नाउ थ्रू दिस वीडियोज मैं हर दिन एक एक डिस्क्रिप्टिव आप लोगों को समझाऊंगी. मैं 2-3 डिस्क्रिप्टिव एक साथ नहीं समझाना चाहती, क्योंकि इट मे कंफ्यूज यू. सो आई विल एक्सप्लेन यू each descriptive each day, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो then you can ask me, I'll explain you again. ठीक है, so before proceeding, let me explain you the outline of the first chapter. ठीक है, it is chapter 1, nature of induction, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था दो पार्ट्स हैं. वन इज नेचर ऑफ इंडक्शन एंड अनदर वन इज वेरियस काइंड्स ऑफ इंडक्शन. ओके, जिसमें मैंने पॉइंट वाइज लिखा है. ओके, द फर्स्ट पॉइंट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इंडक्शन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन. ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंडक्शन. देन नंबर 3 इज डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडक्शन एंड डिडक्शन. ओके, डू यू रिमेंबर डिडक्शन? हम लोगों ने क्लास 11 में डिडक्शन पढ़ा था, और क्लास 12 में आप लोग इंडक्शन पढ़ेंगे. देन कम रिलेशन बिटवीन इंडक्शन एंड डिडक्शन. देन let us go to the kinds of induction. Induction has been divided into two kinds, that is induction proper and induction improperly so called. Now induction proper जो है वो भी सब divided होता है into 3 kinds, that is scientific induction, unscientific induction and analogy. And next, under induction improperly so called, it is also subdivided into 3 kinds, that is perfect induction, parity of reasoning and colligation of facts. Now just see the outline of the chapter. It is very easy, very interesting and very very important. ठीक है, I think it's clear.
Now let us begin with the फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव जो मैंने आप लोगों को दिया था. द फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव जो मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा है. यू हैव ऑलरेडी रिटन द नोट्स विच आई हैव गिवन यू, सो इट्स ओनली पॉइंट वाइज टू एक्सप्लेन यू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, नाउ the question is, what is induction? What are the characteristics of induction? ओके, अगर इस एक वीडियो में लेक्चर कंप्लीट ना हो, देन आई विल सेंड यू वन मोर वीडियो. ओके, नाउ इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं व्हाट इज इंडक्शन. नाउ व्हाट इज इंडक्शन? ठीक है, इंडक्शन क्या है? इंडक्शन के बारे में बहुत से फिलोसोफर्स ने बहुत सा डेफिनेशन दिया है. Okay, but the most acceptable definition is given by J.S. Mill. Okay, and what is his definition? Mill का definition है, induction is the establishment of general real proposition based on observation of particular instances. Again, let me repeat. देखिए, induction is the establishment of general real proposition based on observation of particular instances. ठीक है. Now what is this establishment? I think हम सबको पता है establishment का मतलब है making, कुछ बनाना. So through induction हम लोग क्या बनाते हैं? Through induction हम लोग general real proposition बनाते हैं, which is based on observation of particular cases. Okay, now what is this general real proposition? General real proposition. General मतलब सबके लिए सेम, रियल मतलब सच, एंड प्रोपोजिशन एज यू नो, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, इट इज द रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स, दैट इज सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म इन विच देयर इज अ कॉपुला. ओके, सो इस तरह का जनरल प्रोपोजिशन वी मेक थ्रू इंडक्शन. हाउ? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर इंस्टेंसेस. ओके, नाउ just by explaining the definition it may not be clear, so let me give you one example. Now all crows are black, right? ये एक general real proposition है, all crows are black. Now ये जो proposition है, ये जन्म से तो हम लोगों को पता नहीं है that the crows are black. हम लोग धीरे धीरे बड़े होते गए एंड धीरे धीरे इस वर्ल्ड के बारे में, इस एनवायरनमेंट के बारे में हम लोगों को पता चलता गया. कैसे पता चलता गया? थ्रू इंडक्शन. ऑल क्रोज आर ब्लैक, ये हम लोगों को कैसे पता है? ये हम लोगों को पता है थ्रू इंडक्शन, बाय ऑब्जर्विंग particular cases. This general real proposition we have made by observing particular cases. Like for example, आज हम लोगों ने एक crow देखा, that is black. Next day we observe one more particular case, that is one more crow that is black. Third day again we observe one more particular case, that is one more crow that is black. And from this we come to the conclusion that all crows are black. So ये जो conclusion हम लोगों ने निकाला है, we get this conclusion through induction. ठीक है. इस तरह से और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे प्रोपोजिशंस है, बहुत सारे सच्चाई है, बहुत सारे चीज़ें हैं इस दुनिया में जो हम लोगों को इंडक्शन के थ्रू पता चला है. लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल, लाइक ऑल स्नेक्स क्रॉल, like flower is beautiful. All these propositions we know through induction. इसका मतलब है कि जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जानते हैं, may be not bookish, maybe outside bookish knowledge, that comes from induction. Okay, sometimes bookish knowledge also comes from induction. So is it clear what is induction? Induction is the establishment of general real proposition based on observation of particular instances. Okay, so in my next video I will explain you the characteristics of induction. For the time being let us stop. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी समझ में ना आया हो, then you can please ask me or text me. Okay, bye, have a nice day all of you.